अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और इस वजह से आपके प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि आप अपने हर गोल को कैसे अच्छे से स्टार्ट और फिनिश कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम बड़े जोश से कोई काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही उसे फिर अधूरा छोड़ देते हैं, उसे फिनिश नहीं कर पाते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि हम परफेक्शनिज्म के माइंडसेट में फंस जाते हैं, जिसका मतलब है कि हम हर काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। अगर हमें लगे कि काम परफेक्ट नहीं हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं और उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी कभी हम इसलिए भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि जब हर सिचुएशन परफेक्ट होगी तभी उस काम को करेंगे। इसी के साथ साथ हमारी दुनिया में बहुत से आइडियाज होते हैं और हम हर आइडिया को ट्राई करने लग पड़ते हैं। इससे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है और कैसे हम अपने शुरू किए गए हर काम को फिनिश कर सकते हैं। नंबर 1, मेक रियलिस्टिक गोल्स। दोस्तों, वैसे तो हम सब गोल्स बनाते ही बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं और ऐसे गोल जिन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा दो कारणों से हो सकता है। या तो आपने उस गोल के लिए बहुत कम टाइम अलॉट किया हुआ है, या गोल ऐसा है जिसे पूरा करने की आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लॉगर है जिसकी जॉब भी है और वो सोचता है कि वो हर दिन 2000 शब्दों की अच्छी खासी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। तो उसका ये गोल अनरियलिस्टिक गोल है। वो हर दिन पोस्ट नहीं लिख पाएगा, अगर कोशिश करेगा भी तो दिमागी रूप से थक जाएगा और फिर फ्रस्ट्रेट होकर ब्लॉग करना ही बंद कर देगा। इस तरह से ब्लॉग के काम को फिनिश नहीं कर पाएगा। इसके बजाय अगर वो हफ्ते में 2 पोस्ट का गोल रखता है तो उसे आसानी से कर पाएगा, उसे कोई फ्रस्ट्रेशन या थकान भी नहीं होगी और इस तरह एक साल में बहुत ज्यादा ब्लॉग पोस्ट भी लिख लेगा, जिससे उसका ब्लॉग रैंक करेगा, ट्रैफिक आएगा और पैसे भी कमाने लग पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों, अनरियलिस्टिक गोल मत बनाइए, ऐसा गोल जो आपकी पहुंच में ही ना हो। दूसरों को देखकर भी गोल मत बनाइए, हो सकता है कि दूसरों के पास ज्यादा टाइम और एक्सपर्टीज हो और आपके पास ना हो। इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए पहला कदम है एक रियलिस्टिक गोल बनाना। नंबर 2, नो टू डू लिस्ट। दोस्तों, हमें हमेशा टू डू लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है, लेकिन लेखक कहता है कि हमें एक नो टू डू लिस्ट भी बनानी चाहिए। मतलब ऐसे कामों की लिस्ट जो हम नहीं करेंगे या आगे से करना छोड़ देंगे। दिन भर ऐसे कामों में हम उलझे रहते हैं जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। इसके लिए अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए और सबसे पहले वो काम करिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसे काम ना करें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपकी नॉट टू डू लिस्ट में ये काम आ सकते हैं: फालतू की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार, टीवी, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, रील्स इत्यादि। बहुत से लोग घंटों टीवी देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर न्यूज का पता होना चाहिए, नहीं तो वो बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, टीवी जरा भी जरूरी नहीं होता है। इससे आप कुछ भी अजीब नहीं करते हैं और अगर आपको कोई न्यूज पता नहीं होगी तो आपकी लाइफ रुक नहीं जाएगी। इसीलिए इन सब चीजों का टाइम बहुत लिमिट कर दीजिए। जैसे एक राइटर को अगर नॉवेल लिखना है तो उसे सुबह उठकर सबसे पहले राइटिंग का काम करना चाहिए, ना कि एफबी या टीवी पर न्यूज सुनने बैठ जाना चाहिए। इससे उसके दिमाग में हजारों फालतू के थॉट्स आ जाएंगे और नॉवेल के अच्छे थॉट्स खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इन फालतू की चीजों को ना करके आप अपने लिए बहुत सारा टाइम जुटा लेंगे, जिससे आपको इंपॉर्टेंट काम के लिए बहुत सा समय मिल जाएगा। नंबर 3, मेक वर्क फन। दोस्तों, हम हमेशा से दूसरों को कहते हुए सुनते हैं कि सीरियस होकर काम करो। स्कूल से ही टीचर भी सबको साइलेंट होकर बैठने को कहते हैं और सीरियसली स्टडी पर ध्यान देने को कहते हैं, लेकिन सीरियस होकर काम करने से वो काम बोझ लगने लग जाता है। इसीलिए बहुत से लोग काम को फिनिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं और थका थका सा फील करते हैं। ऐसे लोग फिर नया काम भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हर काम को फन बना लो। इससे वो बोझ नहीं लगेगा और आप उसे मजे से कर पाओगे। कितना अच्छा हो कि अगर टीचर्स भी हर सब्जेक्ट को फन बना दें। वो गेम्स और प्रोजेक्ट्स के साथ में पढ़ाएं हमें। उन्हें जो भी कहना हो, चाहे वो बात उल्टी सीधी ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ, उन्हें गेम्स के थ्रू रखें। बाद में उसमें सुधार कर दें, कोई बात नहीं। इससे हर बच्चा पढ़ना चाहेगा और कोई फेल नहीं होगा, बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन स्टडी को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है और बच्चों को ये स्टडी बोझ लगने लग जाती है। इसीलिए बहुत से बच्चों का पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। दोस्तों, आप अपने काम को फन कैसे बना सकते हो? इसके लिए कुछ तरीके ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि हर आधे घंटे में ब्रेक लेते रहिए, मनपसंद म्यूजिक सुनिए, गार्डन में छोटी सी वॉक लीजिए, जोक्स पढ़कर हंस लीजिए,
किसी डांस नंबर पर डांस कर लीजिए, आदि जो भी आपको लगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लगातार काम कभी ना करें और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और ऊपर दिए कोई से भी फन फिल्ड काम करते रहें। इससे आप हर पल फ्रेश रहेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ यार, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक राइटर दिन में 6 घंटे लिखने का गोल बनाता है तो सुनने में ये गोल बहुत बड़ा और बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर वो राइटर आधे घंटे में उठ उठकर ब्रेक लेता रहेगा और बाहर गार्डन में घूमते हुए म्यूजिक सुनेगा तो उसे ये काम जरा भी बोझ नहीं लगेगा, बल्कि वो एंजॉय करेगा और ऐसे ही उसके 6 घंटे कब गुजर जाएंगे उसे पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह अपने हर काम में फन एलिमेंट जोड़ दीजिए आप। इससे आप भरपूर जिंदगी भी जी लेंगे और आपके गोल्स भी कंप्लीट होते रहेंगे। नंबर 4, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। अगर आपको अपना काम या गोल फिनिश या कंप्लीट करना है तो आप उसे हमेशा किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दें। जैसे अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये भी सोचें कि आप हैंडसम लगोगे और आपको अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। हाँ, मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ब्लॉग शुरू करना हो तो ये सोचें कि आपको पैसिव इनकम होने लग जाएगी। अगर आपको सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है तो ये सोचें कि इससे आपको बहुत सा ज्ञान मिलेगा और आप दूसरे लोगों से ज्यादा सफल हो पाओगे। देखिए, गोल में रिवॉर्ड को लिंक कर देने से आप मोटिवेशन से भर जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप गोल को फिनिश लाइन तक पहुंचा पाते हैं। नंबर 5, टारगेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इस काम को परफेक्टली कैसे करूं, इसलिए वो सोचते रह जाते हैं। जरा सी भी कमी हो तो वो काम शुरू नहीं करते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि आप प्रोग्रेस पर ध्यान दें, ना कि परफेक्शन पर। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और ना ही परफेक्ट मूड या मोटिवेशन। आपके पास जो है उसी से काम पे जुट जाइए। पहले काम का रफ वर्जन ही बना लीजिए, फिर उसमें इंप्रूवमेंट करते जाइए। इससे अपने आप ही परफेक्शन आती चली जाएगी। जैसे विंडोज का पहला वर्जन परफेक्ट नहीं था, लेकिन विंडोज 10 आते आते बिल गेट्स ने इसे इतना परफेक्ट बना दिया कि क्या ही कहें, बल्कि वो आगे भी इसमें इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, परफेक्शन के इस सिंड्रोम से बचिए। आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए और ये मत सोचिए कि अगर ये कमी रह गई तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, नहीं आया तो क्या होगा। ये सब बिल्कुल मत सोचिए। पहले काम कीजिए, फिर लोगों का फीडबैक देकर उसे सुधारते जाइए। परफेक्शन इस तरह से आएगी, काम करते करते परफेक्शन आएगी। डे 1 में ही परफेक्शन कभी नहीं आएगी। हर लेखक के नॉवल का पहला ड्राफ्ट बहुत ही बुरा दिखता है, लेकिन फिर वो उसे कई बार एडिट करके सुधारते हैं और उसमें जो करेक्शन होता है उसके बाद नॉवल कमाल की बन जाती है और इस तरह फाइनल ड्राफ्ट बहुत अच्छा बन जाता है। इस तरह आप गोल में प्रोग्रेस करें, परफेक्शन अपने आप आती चली जाएगी। नंबर 6, लीव योर हाइडिंग प्लेसेस। दोस्तों, बहुत से लोगों को जब भी नया काम करना होता है तो वो उसे ना करने के एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। एक्सक्यूजेस को ही ऑथर ने हाइडिंग प्लेसेस कहा है। जैसे आपका बिजनेस शुरू ना करने का एक्सक्यूज क्या है? इसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत से बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो 10,000 रुपए में भी शुरू किए जा सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ब्लॉग का ही है, जिसके लिए शुरू में आपको सिर्फ डोमेन नेम और होस्टिंग के ही खर्चे करने होते हैं। दूसरा एक्सक्यूज हो सकता है कि मुझे बिजनेस लगाने की जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसके लिए ऑनलाइन बिजनेस की किताबें पढ़ सकते हैं, जानकारी ली जा सकती है ना, नहीं है तो। संक्षेप में कहें तो अपने एक्सक्यूज या हाइडिंग प्लेसेस में छिपना बंद करिए, गोल बनाइए और उसे फिनिश भी करिए। नंबर 7, डोंट डिपेंड ऑन डेटा। अक्सर हम डेटा को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार अपने बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस चेक करते रहते हैं और सोचते हैं कि काश इनके पास इतने पैसे होते तो वो कितना खुश होते। कुछ लोग वेट लॉस की चाहत में बार बार वेट मशीन पर खड़े होकर देखते रहते हैं कि कितना वेट लॉस कर लिया, कितना और करना है। बहुत से ब्लॉगर शुरू के 3 महीने में बार बार अपनी ट्रैफिक का डेटा देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब देखना बंद कर दीजिए। किसी भी काम के डेटा को बार बार चेक मत करिए। शुरू में सिर्फ काम करने पर फोकस करिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म करें, फल अपने आप मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कहां जाएगा फल? क्या आज आप आम का पेड़ लगाकर तीसरे महीने जाकर देखने लगते हो कि आम कितने लगे या नहीं लगे? इस तरह डेटा से भ्रमित ना हो, इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस काम को कभी भी फिनिश नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा है फन के साथ उस काम को करते रहिए बस, और एक दिन आप देखोगे कि डेटा भी आपके फेवर में आ जाएगा। ऐसा ही होता है। नंबर 8, इट्स ओके नॉट टू फिनिश। दोस्तों, हालांकि इस बुक का टाइटल है फिनिश, लेकिन आपको कभी भी प्रेशर में नहीं आना है। और अगर कोई काम आज फिनिश नहीं हुआ है तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। घर जाइए, आराम से नींद लीजिए और अगले दिन फ्रेश माइंड से उस काम को फिर से शुरू करिए।
कुछ लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता है। बहुत से एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने बिजनेस के बोझ से स्ट्रेस में रहते हैं और इससे उनके बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं और झड़ भी जाते हैं और हार्ट की कई सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। काम फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ एक दिन में ही कर लेना है। एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उचित टाइमलाइन बनाना। अगर 2000 शब्दों की अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो इसके लिए 3 दिन देने चाहिए। पहला ड्राफ्ट बनाइए, फिर सेकंड बनाइए, फिर थर्ड बनाइए। इस तरह से उसको और पक्का बनाइए। अगर आप 1 या 2 दिन में लिखने का टाइमलाइन तय करते हैं तो आप प्रेशर में आ जाएंगे। इस तरह से आपकी हेल्थ तो खराब होगी ही होगी, पोस्ट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, बिजनेस या दूसरे प्रोजेक्ट सालों में लगते हैं, इसीलिए हड़बड़ी किस बात की है। हर चीज आराम से करें और वो भी फन एक्टिविटीज के साथ। काम भी करें और लाइफ भी भरपूर एंजॉय करें। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।